मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां मुलाकातों का दौर चल रहा है। बीते 3 दिनों में कई जगहों पर हेमंत सोरेन पहुंचे, कई लोगों से मुलाकात की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू से पुराना परिचय है, जब वो झारखंड की राज्यपाल थीं, तब उनसे काफ़ी करीबी नाता रहा है हेमंत सोरेन का। और महामहिम के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में झारखंड के विकास को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने INDI अलायंस नेताओं से भी मुलाकात की। सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी से भी हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है। तो दिल्ली में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन। मुलाकातों का दौर चल रहा है और झारखंड में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किस तरह की चर्चा है, ये जानने के लिए रांची का रुख करते हैं। झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं इन मुलाकातों को लेकर किस तरह की चर्चा है और क्या जानकारी निकल कर आ रही है। जी अनुराग। जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू से मिलना उनका कहा जा सकता है कि एक शिष्टाचार मुलाकात है। प्रधानमंत्री से मिलना भी एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन उसमें जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि आखिर क्यों अचानक से वो वहां पहुंचते हैं, क्या ये संबंध सुधारने की कोशिश है या फिर क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव अब सर पे है, वो कभी भी मतलब 2 से 3 महीने बाद अब चुनाव हैं, तो उसकी तैयारियां भी क्योंकि हेमंत सोरेन जोर शोर से कर रहे हैं, इसी लिहाज से चंपई सोरेन को भी हटाया गया। उसके बाद हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद दिल्ली जाते हैं। दिल्ली दौरा उनका होता है, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और महाकाल का दर्शन करते हैं। उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। तो मीडिया के गलियारों में जो चर्चा है या सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी से मिलके GST का जो पैसा बाकी है झारखंड सरकार का केंद्र पे, उसकी हो सकता है उसको लेके इन्होंने आग्रह किया हो कि आप उसे रिलीज करें, क्योंकि इनका पूरा का पूरा फोकस झारखंड के डेवलपमेंट पर है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारा काफी पैसा केंद्र ने रोक के रखा है और हम चाहते हैं, केंद्र से आग्रह करते हैं कि हमारा वो फंड रिलीज किया जा सके, ताकि यहाँ के डेवलपमेंट पे, झारखंड के डेवलपमेंट पे उस पैसे को खर्च किया जा सके। और भी कई प्लान्स हैं जो हेमंत सोरेन के पाइपलाइन में हैं और उसको लेके वो लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। जब आज से 6 महीने और 1 साल पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हेमंत सोरेन ने, उस वक्त भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि केंद्र पे हमारा 129 करोड़ से ज्यादा बाकी है, तो हमें अगर वो मिल जाए तो झारखंड के लिए वो अच्छी बात होगी और हम और जो कार्य हैं उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद माइनिंग की अगर हम बात करें तो माइनिंग के भी कुछ पैसे बाकी हैं केंद्र पे, तो उसको लेके भी हेमंत सोरेन हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किए हों। वहीं क्योंकि आगा विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेके भी रणनीति बन सकती है। हालांकि गठबंधन की अगर हम बात करें तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि हेमंत सोरेन गठबंधन तोड़ेंगे, कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि अगर उन्हें यह साथ छोड़ना होता तो जब वो जेल जाने से पहले उनके पास ऑफर था बीजेपी की तरफ से, तब वो छोड़ दिए होते, लेकिन उन्होंने उस साथ नहीं छोड़ा और सबको एक साथ लेके चले। और उन्होंने संदेश भी यही दिया था कि सभी लोग ये जो गठबंधन है, महागठबंधन है, ये एकजुट है। और इसी का हमें जब हेमंत सोरेन जेल में होते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी बखूबी उस परंपरा को निभाती हैं और तमाम गठबंधन के लोगों से मिलजुल कर आगे बढ़ती हैं और अपने आप को राजनीति में स्थापित करती हैं। और जिस तरीके से दोनों पति पत्नी, मतलब कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का यह दौरा है, दिल्ली दौरा, दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके वो दिल्ली पहुंचते हैं। पहले तो सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल से संबंध कल्पना सोरेन की बहुत अच्छे संबंध इधर विकट पिछले दिनों में बने हैं। और उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल की भी बात करें हम, तो उनसे भी हेमंत सोरेन के संबंध बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली से निकले थे, उनकी गिरफ्तारी से पहले जब रांची में गिरफ्तारी हुई थी, तो दिल्ली से रांची आने में मदद अरविंद केजरीवाल ने ही की थी और दोनों के बीच में मित्रता अच्छी। अरविंद केजरीवाल भी जब झारखंड आते हैं तो हेमंत सोरेन उनका सत्कार करते हैं। तो इसी
वजह से, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी मुसीबत में है तो वहां पे गए दोनों, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों उनकी पत्नी से मिलते हैं, साथ में संजय सिंह भी मौजूद होते हैं। और वहां पे हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी लड़ाई तानाशाह रवैये के विरोध है, हमारी लड़ाई जो प्रताड़ना दी जा रही है विपक्ष के में जो बैठे लोग हैं उनके खिलाफ है, षड्यंत्र हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। उसके बाद सोनिया गांधी से भी मुलाकात होती है। सोनिया गांधी से भी अगर मुलाकात की हम बात करें तो वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि जैसे ही जेल से निकलते हैं तो वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली सोनिया गांधी से मिलते हैं, क्योंकि चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या फिर कैसे चुनाव लड़ना है, कांग्रेस कितना सपोर्ट करती है, जेएमएम कांग्रेस को कितना सपोर्ट करती है। हालांकि सरकार यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, अलायंस की सरकार है, वो सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जब हेमंत सोरेन ने भी शपथ लिया, मंत्रिमंडल के तमाम लोगों ने शपथ लिया, तो उसमें कुछ फेरबदल हमें देखने को मिली, 2 फेरबदल मिला, लेकिन उसके बाद भी अगर हम सरकार की बात करें तो स्थिर सरकार है। हालांकि बीच में इस सरकार पे कई बार डामाडोल की स्थिति आई, कई बार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुआ, विधायकों को लेके हेमंत सोरेन रिजॉर्ट चले जाते हैं, रायपुर चले जाते हैं, रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रुकते, इस तरह की चीजें इस सरकार में 5 साल के टेन्योर में हमें देखने को मिली 2 से 3 बार। लेकिन अब सरकार स्थिर है। हालांकि सोनिया गांधी से मिलना एक उनका कट से मीटिंग भी था और चुनाव की तैयारियां को लेकर भी था। अब हम आते हैं बिल्कुल अनुराग, हालांकि हेमंत सोरेन से जब पूछा गया सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तो सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने यही कहा कि अभी बहुत समय है, अभी इतनी जल्दी ये सब फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात करें, उसमें एक दिलचस्प संभावना जो आप बता रहे हैं कि गठबंधन के लिए कोई विकल्प अगर हेमंत सोरेन तलाश रहे हों तो ये एक संभावना दिलचस्प है। लेकिन बजट से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात, झारखंड के लिए क्या कुछ मांग हेमंत सोरेन रखने पहुंचे होंगे, ये भी एक सवाल उठता है। तो बकाया वापस करने, बकाया के भुगतान के साथ साथ और झारखंड के लिए क्या संभावना हेमंत सोरेन देख रहे हैं केंद्रीय बजट में? जी बिल्कुल, बकाये की भुगतान अहम मुद्दा है और यही प्रमुख मुद्दा है हेमंत सोरेन के लिए। और अगर हम बजट की बात करें तो कुछ ट्रेन की संख्या बढ़ाने की बात है और कई सारी चीज़ें हैं जिस पे अभी हेमंत सोरेन ने चर्चा नहीं की है, लेकिन हमें लगता है ट्रेनों की फेरी बढ़ाने की बात है, नई ट्रेन देने की बात है। उसके बाद सबसे बड़ा माइनिंग में कुछ इश्यूज हैं, उसे ठीक करने की, कई माइंस बंद हैं, उसे चालू करने की बात हो सकती है। उसके बाद सबसे बड़ा जीएसटी का काफ़ी पैसा बाकी है, माइनिंग का पैसा बाकी है। तो कहीं ना कहीं इससे राज्य का जो विकास है उस पे हेमंत सोरेन लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें अगर फंड नहीं मिलेगा केंद्र से तो हम राज्य का विकास कैसे करेंगे, हम तमाम योजनाओं को जिसकी हम घोषणा करते हैं उसे धरातल पर कैसे लाएंगे। तो इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि फंड की डिमांड हेमंत सोरेन पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हालांकि बीच में एक छोटा सा फंड इन्हें मिला था, लेकिन वो इन्होंने कहा था कि ये ऊँट के मुंह में जी रहा है, हमारा काफ़ी बकाया है और अगर हमें केंद्र सरकार वही लौटा दे तो झारखंड के जो विकास का दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और हम कई कार्य कर पाएंगे यहाँ के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है ये अहम मुद्दा रहा है हेमंत सोरेन के लिए, जो लगातार उठाते आ रहे हैं। और आज हो सकता है बैठक में भी जब उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो इस मुद्दे पे जरूर चर्चा हुई होगी। हालांकि हेमंत सोरेन लौटते हैं तो इस पे उनसे सवाल किया जाएगा तो हो सकता है वो जवाब दे, और हमें लगता है कि वो जवाब जरूर देंगे कि उन्होंने जो राज्य का केंद्र पे बकाया है उसकी मांग की होगी। और वहीं अगर हम बात करें कि इलेक्शन है, समझना चाहेंगे बीजेपी पर हेमंत सोरेन या जेएमएम कांग्रेस आरजेडी झारखंड के गठबंधन सत्ताधारी दल के वो दबाव बनाते रहे हैं, झारखंड विरोधी और आदिवासी विरोधी बताते आए हैं। तो अगर इस बजट में कुछ नहीं मिला तो चुनाव से पहले ये भी एक दबाव बनाने का मुद्दा बन जाएगा बीजेपी पर। तो उम्मीद की जा सकती है कि बजट से इस बार झारखंड को काफी कुछ मिलने वाला है। जी बिल्कुल दीपक, बजट से इस बार झारखंड को काफ़ी उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पे बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में ये दिक्कत ना आए तो बीजेपी को केंद्र को इस बजट पे हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और हेमंत सोरेन ने भी बजट को लेकर ज़रूर मांग की होगी कि झारखंड राज्य का ध्यान रखा जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट में झारखंड को कितना तवज्जो मिलता है। कोशिश हेमंत सोरेन ने भरपूर की होगी
और ये लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। और अगर कुछ नहीं मिलता है झारखंड के लिए, कोई विशेष पैकेज या कुछ भी, कोई बजट में इनके झारखंड के लिए नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है 3 सीटों पे, 3 सीटों का नुकसान हुआ है, तो वहीं मुझे लगता है विधानसभा में भी कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद यहाँ के जो लोग हैं उनका सिंपैथी उनके तरफ जागा है, और क्योंकि ये आदिवासी राज्य है और आदिवासी यहाँ पे एक चीज जानते हैं, और शिबू सोरेन को यहाँ पे काफी महत्व दिया जाता है, और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं। और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, और जिस तरीके से गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके जारी किया था कि कल सुबह जब आप लोग अखबार पढ़ेंगे या चैनल देखेंगे तो उस वक्त मैं जेल में रहूंगा, ईडी मुझे गिरफ्तार करने आ रही है और ईडी मुझे तब तक गिरफ्तार कर चुकी होगी। तो हेमंत सोरेन की वो स्ट्रैटेजी काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ के लोगों के बीच काफी माइलेज मिला, और यहाँ के लोग कहते आ रहे हैं, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी उनका बखूबी साथ दिया और लोगों को साथ लेके चली और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि किस तरीके से आपके हेमंत दादा, आपके हेमंत को केंद्र की सरकार ने परेशान किया और अभी जेल में बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका माइलेज इन्हें लोकसभा चुनाव में भी मिला। और अगर बीजेपी कुछ इस पे स्ट्रैटेजी अपनी नहीं बदलती है बजट को लेके या यहाँ के लोगों को लेके, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को या यहाँ की सरकार को विधानसभा चुनाव में भी इसका माइलेज मिलेगा। और हालांकि बीजेपी इस चीज को बखूबी समझ रही है, बीजेपी की संगठन लगातार कोशिश कर रही है और यहाँ पे बैठकों का दौर जारी है और यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेके बीजेपी की रणनीति क्या होगी। कई दिग्गज यहाँ बीजेपी दिग्गज यहाँ पहुंच रहे हैं, बैठक हो रहा है, और कैसे इस चुनाव को देखा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट रखा जाए, क्योंकि कोई भी लड़ाई कार्यकर्ताओं के भरोसे ही लड़ी जाती है। और कहीं ना कहीं एक खेमा अगर बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ नाराज भी हैं तो उन्हें भी मनाने का दौर जारी है और सभी को एक साथ लेके बीजेपी चलने की कोशिश कर रही है। चलिए तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर ये गर्मजोशी से हेमंत सोरेन की मुलाकात तो हुई है, चाहे सहयोगियों के साथ हो या फिर विरोधी खेमे के, लेकिन सत्ताधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, बजट पूर्व ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन झारखंड के लिए केंद्र से क्या कुछ लेकर आते हैं। और चुनाव है तो केंद्र के समक्ष ये विकल्प भी है कि वो झारखंड के लिए रेवड़ियों की बरसात कर सकती है ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। और इसका लाभ हेमंत सोरेन भी ले सकते हैं कि उन्होंने केंद्र से ये चीजें झारखंड के लिए लेकर आए हैं। तो फायदा झारखंड वासियों को होना है, लेकिन इस गर्मजोशी वाली मुलाकात से झारखंड में सियासत गरमा रही है। आने वाले दिनों में और भी बयानबाजी होगी, उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।